श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रवचन संख्या 19। बंधा हुआ कौन है? प्यारे लोगों, यह सत्संग संतों के विचारों के अनुकूल होता है या संतों के विचारों को जानने के लिए होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, संत संग अपवर्ग करे, कामी भव कर पंग। कहहि संत कवि कोविद, श्रुति पुराण सद ग्रंथ सियावर रामचंद्र सतगुरु शरणम। संतों का रास्ता मोक्ष का है और वासना युक्त मनुष्यों का मार्ग संसार में रहने का होता है। मोक्ष में जाने का जो रास्ता हो वह संतों का रास्ता है। 500 वर्षों से कुछ पूर्व और अंदर में जो संत हुए, सबने अपनी अपनी प्रांतीय भाषा में अपना उपदेश कहा। किसी ने लिखा, किसी ने लिखा नहीं लिखवाया, तथा किसी ने लिखवाया भी नहीं, केवल कहा और लोगों ने सुन सुन कर लिख लिया। इसी प्रकार उपनिषदों में भी मोक्ष का ही उपदेश है और संतों के विचार उपनिषदों के विचार के अनुकूल ही है। मोक्ष का अर्थ है छुटकारा। जब तक कोई दुख में या बंधन में नहीं बंधा हो तो छूटे तो किससे? बंधा हुआ कौन है? यह जीव एक एक शरीर में बंधा हुआ है। प्रत्येक मनुष्य को मालूम होता है, मैं देह में हूँ। इस देह में जो आप भोगते हैं वह भोग आपको तृप्त नहीं करता है। इसमें कभी सुख, कभी दुख, कभी संपत्ति, कभी विपत्ति आती है। सुख सुहाता है, दुख सुहाता नहीं है। परंतु जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आते जाते रहते हैं, उसी प्रकार सुख दुख आते जाते रहते हैं। दुख शारीरिक और मानसिक दोनों मिलते रहते हैं। सुख जिसमें मानते हैं वह विषय अनिश्चित है और भोगने की इंद्रियां
स्वल्प शक्ति युक्त है, तब इन दोनों के योग से तृप्तिदायक पूर्ण सुख कैसे मिल सकता है। भूख लगी, भोजन किया, कुछ काल संतुष्ट हुए, सुखी रहे, पच गया, फिर भूख लगी और वही भूख लगी और वही भूख का दुख लौटा। विषय भोगों का सुख दुखात्मक चक्र उसी तरह अनवरत घूमा करता है। भला इन भोगों में तृप्ति, शांति और सुख कहाँ। शिशुपन में कुछ ज्ञान नहीं, भूख लगती है, देह में दर्द है, किंतु व्यक्त नहीं कर सकते, केवल रोते रहते हैं। अपना अख्तियार नहीं, मल मूत्र पर पड़े रहे। जवान हुए, कुछ अच्छा कुछ बुरा ज्ञान हुआ, कभी विहित कभी अविहित कर्मों को किया। वही शरीर है, बूढ़ा हो गया है, शरीर में शक्ति नहीं है। विषयों की ओर मन दौड़ता है, किंतु उनका संग्रह और भोग नहीं कर सकते, बहुत दुखी रहते हैं। काम क्रोधादिक विकार मन में उपजते रहते हैं, जिनसे अनेक कष्ट मन में होते रहते हैं। जो समझते हैं उनको कष्ट होता है। इन्हीं मनोविकारों को साधुओं ने मानस रोग कहा है। काम बात कफ लोभ या पारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा, प्रीति करहि जो तीनियों भाई, उपजई सन्निपात दुखदाई। विषय मनोरथ दुर्गम नाना, ते सब सूल नाम को जाना। ममता दादू कंदू ईर्षाई, हरस विषाद गरह बहुताई। पर सुख देखी जरनी सोई छई, कुष्ठ दुष्टता मन कुटिलई। अहंकार अति
दुखद डमरुआ, दम्भ कपट मद मान नरुआ, उदर वृद्धि अति भारी, त्रिविध ईर्ष्या तरुणति जारी, युग विधि ज्वर मत सर अविवेका, कह लगी कहो सुरोग अनेका, एक व्याधि बस नर मरहि, ये असाधि बहु व्याधि, पीरहि संतत जीव कह, सो किन्ही लहै समाधि सियावर रामचंद्र सतगुरु शरणम। कहाँ सुख है? शरीर और मन सुख देने वाले नहीं हैं। इनसे यदि अलग हो जाते, दूर हो जाते तो कितना सुख मिलता। इनसे दूर होने में आप कठिनाई मालूम करते होंगे, सोचते होंगे इनसे निकलना कैसे होगा। जैसे आप शरीर नहीं है, वैसे ही मन भी आप नहीं है। आप शरीर और मन से भिन्न पदार्थ चेतन आत्मा है। बाहर देह में जैसे 10 इंद्रियां हैं, उसी प्रकार इसके भीतर में भी 4 इंद्रियां हैं, जिनमें एक मन है। आप शरीर से छूट जाएं, इंद्रियों के बंधन से छूट जाएं, इसी छूटने को मुक्ति कहते हैं। मोक्ष समझने के लिए बंधन समझना होगा। आप शरीर, इंद्रिय और अंतःकरण में बंधे हैं। जैसे कोई कारागार में रहता है, वैसे ही आप शरीर में बंद हैं। शरीर से निकलने के लिए यदि कहें कि विष खाकर व और किसी तरह व साधारण मृत्यु से शरीर छोड़ सकते हैं, तो इस प्रकार शरीर छोड़ने से शरीर नहीं छूटता। अंतःकरण सहित सूक्ष्म कारण और महाकारण, ये तीनों जड़ शरीर रह जाते हैं, जिनके रह जाने से पुनः पुनः स्थूल शरीर का पाना या इस भूमि पर जन्म होना होता रहता है। शरीर के अंदर शरीर है,
यह स्थूल शरीर क्या है? हड्डियों का ढांचा नगर बना है, जिस पर मांस और लहू का लेप चढ़ा है, जिसमें जरा, मृत्यु, अभिमान और द्वेष छिपे हैं। इसमें क्या खुशी है? भगवान बुद्ध का यह वचन पूर्ण रूपेण सत्य है। शरीरों के इस कारागार से छूटने का यत्न सीखो और छूटो। संतों का उपदेश इसी कारागार से छूटने का है और इसी छूटने का नाम मोक्ष है। मुक्ति में नित्यानंद की प्राप्ति होती है। इसी आनंद की प्राप्ति के लिए मुक्ति का प्रयोजन है। संतों ने इसी प्रयोजन की पूर्ति के हेतु मोक्ष का उपदेश दिया है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भगवान का भी यही उपदेश मुक्तिकोपनिषद में है। इसमें बतलाया गया है कि मैं करने वाला, भोगने वाला, सुखी तथा दुखी हूँ। यह चित्त का धर्म है। इनके निरोध को ही मुक्ति कहते हैं। इनके निरोध के लिए श्रवण, मनन, निधिध्यासन और अनुभव ज्ञान प्राप्त करने का साधन करना चाहिए। इन साधनों के द्वारा जीवन मुक्त होना असंभव नहीं है। यदि असंभव होता तो श्री राम ऐसा उपदेश नहीं देते। जन्मांध को प्रकाश असंभव मालूम होता है, किंतु यदि उसे आँख हो जाए तो संभव होता है। मोक्ष प्राप्ति के लिए सुनो, विचारो, साधन अभ्यास करो और अभ्यास के अंत तक पहुँचो। सुनना, विचारना तो लोग समझते हैं, किंतु साधन क्या करना है यह नहीं जानते हैं। इस पर कहते हैं, चित्त रूप वृक्ष के दो बीज हैं, प्राण स्पंदन और वासना। प्राण का हिलना और इच्छा दोनों में से किसी को चुप करो। एक को खत्म करने से दोनों खत्म हो जाएंगे। एक को रोकने से दोनों समाप्त होते हैं। प्राण का अर्थ है जीवनी शक्ति। नाक से निकलने वाली वायु प्राण नहीं है। प्राण वायु वह है जिस
वायु का प्राण से संबंध हो। वायु खींचने के लिए आपके पास यंत्र है जिसे फेफड़ा कहते हैं। इसमें संकोचन विकासन दो क्रियाएं होती हैं। संकोचन में हवा खींचते हैं और विकासन में हवा निकल जाती है। फेफड़े को जो पसारे और समेटे उस शक्ति को प्राण कहते हैं। वायु से यह काम नहीं होता। फेफड़े में जो हवा आती जाती है वह है प्राण वायु। इसे चुप करने कहा गया है। इसी हवा के साथ व्यायाम करते हैं, उसे प्राणायाम कहते हैं। इसमें 3 क्रियाएं हैं, पूरक, रेचक और कुंभक। पूरक में वायु खींचते हैं, कुंभक में रोकते हैं तथा रेचक में निकाल देते हैं। हवा का साधन करके प्राण स्थिर करना चाहते हैं। दूसरा है इच्छा का रोकना। प्राणायाम में भी इच्छा का रोकना होता है, परंतु मुख्यतः हवा की तीनों क्रियाएं करनी पड़ती हैं। दूसरा साधन है मन को एक ओर लगाओ। इच्छा आवे हटाओ। कोई इच्छा आने न पावे। मन समेट कर एकांत मन से कुछ सोचने से श्वास धीमा हो जाता है। चंचल काम में श्वास तेजी से चलता है। मन अचंचल हो तो हवा भी स्थिर होगी। हवा को खींचने, ठहराने और फेंकने में हवा की ठोकर भीतर में लगती है, जैसे बाहर की हवा देह में टकराती है। बाहर के चमड़े से भीतर के तंतु कोमल होते हैं। इसमें प्राणायाम की क्रिया से हवा की यदि कड़ी ठोकर लग जाए तो मस्तिष्क बिगड़ जाए। कलेजा में चोट लगना संभव है। ऐसा सुनने में आया भी है कि किसी का मस्तिष्क घूमता है, कितने को रोग हो गया है इत्यादि। इसलिए इसको शापद कहा गया। यदि ठीक तरह से किया जाए तो जो लिखा है वह फल प्राप्त होगा, किंतु यह शापद है। फिर दूसरा साधन है, आप बैठे बैठे मन को एक ओर लगाओ। मन भागता है, समेटो। एक तत्व का दृढ़ अभ्यास करो तो हेमंत काल के कमल सदृश भोग वासना का नाश हो जाएगा।
लिए फिर 4 बातें बतलाई गई हैं। अध्यात्म विद्या की शिक्षा, साधु संग, वासना परित्याग और प्राण स्पंदन निरोध। इन युक्तियों को छोड़कर जो मनमाना ही काम करते हैं तो वे प्रकाश को छोड़कर अंधकार में ढूंढते हैं, अथवा मदमस्त गजराज को कमल नाल के तंतु में बांधते हैं। इसके आगे मुक्तकोपनिषद में कहा गया है कि वासना परित्यागार्थ चित्त की पूर्ण एकाग्रता अर्थात मन की एक बिंदुता के ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। इसके द्वारा अंतर की ज्योति मिलेगी। इस ज्योति की प्राप्ति में विशेष संलग्न होना चाहिए। पुनः इस ज्योति मन और बुद्धि से ऊपर उठ जाना चाहिए और भी विशेष ऊपर उठकर अदृश्य शब्द प्रणवध्वनि सार शब्द को भी पार कर श्री राम के अशब्द, अस्पर्श, अरूप, अविनाशी, अस्वाद, अगंध, अनाम और गोत्रहीन दुख हरण करने वाले स्वरूप की उपयुक्त साधना द्वारा भजन कर प्राप्ति करनी चाहिए। इसमें पारमार्थिक समाधि प्राप्त होकर मोक्ष मिल जाएगा। परंतु बिना सद्गुरु के यह काम नहीं हो सकता। इसलिए कबीर साहब ने कहा है, बिन सतगुरु नर रहत भुलाना, खोजत फिरत राह नहीं जाना। के हर सुत ले आयो गररिया, पाल पोस उन किन्ह सयाना। करत कलोल रहत अजियन संग, आपन मर्ब उनहु नहीं जाना। के हर एक जंगल से आयो, ताही देखी बहुत ऋषियाना। पकड़ी के भेद तुरत समझाया, आपन दशा देख मुस्क्याना। जस कुरंग बिच बसत वासना, खोजत मूढ़ फिरत चौगाना। कर उस बास मन में देखे, यह सुगंधि धो कहाँ वसाना।
लगी है, छकियो रूप नहीं जात बखाना। कह कबीर सुनो भाई साधो, उलटी आप में आप समाना। यह प्रवचन सहरसा जिलांतर्गत ग्राम पुरैनी बाजार, अब जिला मधेपुरा के हाई स्कूल के पास दिनांक 4 मई 1952 ईस्वी के सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।